हे गाइस दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ कैसे आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आधार का ऑथेंटिकेशन करना है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ पोर्टल पे कैसे आपको आधार का ऑथेंटिकेशन करना होगा जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेंगे, और इसके प्रोविज़न के बारे में बात करेंगे कि आधार ऑथेंटिकेशन का क्या प्रोविज़न है जीएसटी के अंदर। रजिस्ट्रेशन लेते वक्त किन किन सावधानियों को बरतना होगा जब आप आधार ऑथेंटिकेशन करेंगे, तो इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, चल रहा है यहाँ पे स्पेशल ऑफर 20% ऑफ है सभी पेन ड्राइव कोर्सेज पे। हाँ जी दोस्तों, तो इन सभी कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं और ये ऑफर जो वैलिड है वो 30 सितंबर 2020 तक है। हमारे पेन ड्राइव कोर्सेज पे 20% का ऑफ चल रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर इस वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, बात करने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 सेंट्रल टैक्स का नोटिफिकेशन है ये, जो कि 20 अगस्त को आया है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो गवर्नमेंट के पास पावर है सेक्शन 164 के अंदर CGST एक्ट में, उस पावर को यूज करते हुए काउंसिल की रिकमेंडेशन पे गवर्नमेंट यहाँ पे 10th अमेंडमेंट कर रही है CGST रूल के अंदर, ठीक है, 2020 में। दोस्तों, क्या है अमेंडमेंट समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है CGST रूल के अंदर रूल 8 में सब रूल 4A को सब्सिट्यूट किया जा रहा है 1 अप्रैल 2020 से। रूल 8 के अंदर सब रूल 4A को सब्सिट्यूट किया जा रहा है। 4A, ये वाला 4A सब्सिट्यूट किया जा रहा है उसकी जगह पे। क्या कह रही है गवर्नमेंट, जो सब रूल 6D है सेक्शन 25 का, जिन्होंने आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट किया है, ठीक है, जब वो एप्लीकेशन फाइल करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए सब रूल 4 के अंदर 21 अगस्त को, तो उनको यहाँ पे आधार का ऑथेंटिकेशन करना होगा जब वो एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे। तो ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे सबमिशन की डेट उस दिन से मानी जाएगी जब वो आधार का ऑथेंटिकेशन करते हैं, या फिर 15 दिन होगा जब वो एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं पार्ट बी को। फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01 को सबमिट कर देते हैं बिना आधार ऑथेंटिकेशन के, तो 15 दिन के बाद जो है वो एप्लीकेशन सबमिशन की डेट मानी जाएगी। या तो जिस दिन उन्होंने ऑथेंटिकेशन किया आधार नंबर का उस दिन, या फिर 15 दिन बाद अगर वो ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो मानी जाएगी। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट में। रूल नंबर 9 के अंदर 21 अगस्त 2020 से यहाँ पे सब रूल 1 में ये वाला प्रोवाइजो जो है वो सब्सिट्यूट किया जा रहा है। क्या है प्रोवाइजो, समझ लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है इस प्रोविज़न के अंदर कि पर्सन अगर फेल हो जाता है अंडर सब सेक्शन 60 ऑफ सेक्शन 25 के अंदर, किस चीज़ में फेल हो जाता है, आधार के ऑथेंटिकेशन में, ठीक है, जो रूल 8 सब रूल 4A के अंदर बताया गया है, वो ऑप्ट नहीं करता है आधार का ऑथेंटिकेशन करने के लिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन तभी ग्रांट होगा जब उसके बिजनेस का प्रिंसिपल प्लेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। दैट मीन्स अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन को नहीं लेते हैं रजिस्ट्रेशन करते वक्त, आपके बिजनेस प्लेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो वेरिफिकेशन होगा प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा, ठीक है, वो किसके अप्रूवल पे होगा, जो जॉइंट कमिश्नर से नीचे का रैंक का ना हो, ठीक है, उसी के ऑर्डर पे यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को भेजा जाएगा बिजनेस के प्रिंसिपल प्लेस का फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए। और जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट सभी वहाँ पे प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। उसके बाद बात करें सेकंड पॉइंट में, पहला था ये, उसके बाद सेकंड पॉइंट में यहाँ पे सब रूल 2 के अंदर एक्सप्लेशन जो है ये वाला इंसर्ट किया जा रहा है। गवर्नमेंट कह रही है इस एक्सप्लेशन के अंदर कि अगर पर्सन सेक्शन 25 के अंदर सब सेक्शन 6D के अंदर ऑप्ट नहीं करता है आधार का ऑथेंटिकेशन करने के लिए, ठीक है, तो रूल 8 सब रूल 4A के हिसाब से वहाँ पे उस पर्सन को नोटिस इशू किया जाएगा फॉर्म GST रजिस्ट्रेशन 03 के अंदर 21 डेज के अंदर, ठीक। जब उसकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है, जिस दिन से उसको यह मान लिया जाएगा कि इसकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, उस डेट के 21 डेज के अंदर फॉर्म GST REG 03 के अंदर नोटिस इशू किया जाएगा अगर वो आधार नंबर का ऑथेंटिकेशन नहीं करता है रजिस्ट्रेशन करते वक्त। आधार ऑथेंटिकेशन मतलब कि लॉन्च कर दिया है गवर्नमेंट ने आधार ऑथेंटिकेशन, जहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन कर देते हैं तो
3 वर्किंग डेज के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। नहीं करते हैं तो आपका प्रिंसिपल प्लेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और जो डेट ऑफ सबमिशन है एप्लीकेशन के उसके 21 दिन के अंदर आपको नोटिस भी इशू हो जाएगा अगर आप ऑथेंटिकेशन नहीं करते हैं तो। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आपको बताता हूँ पोर्टल पे कैसे आपको ये आधार ऑथेंटिकेशन करना होगा। सिंपल है दोस्तों, जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और जब रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फॉर्म को भरेंगे, नए पर्सन हैं जो नए बिजनेसमैन हैं जो अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो जब वो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे सारी डिटेल भरने के बाद उनको फॉर्म खुल के आ जाता है। ये है फॉर्म जीएसटी रजिस्ट्रेशन 01। तो इस फॉर्म के अंदर आपको एक नया टैब दिखेगा, देख सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन का, जहाँ पे आपको आधार का ऑथेंटिकेशन करना होता है। ठीक है दोस्तों, आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पे जैसे इस ऑप्शन पे आएंगे आपको ये वाला ऑप्शन यस करना होता है कि आप आधार ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं। यस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो नेम आपने शुरू में दिया होगा नेम यहाँ पे दिख जाएगा। सिटीजन ऑफ इंडिया यस दिखेगा, प्रमोटर के बारे में दिखेगा, यहाँ के प्रमोटर की डिटेल आपने दे दी है, ऑथराइज सिग्नेचरी की डिटेल दे दी है, डेजिग्नेशन जो भी है वो दिखेगा, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दिखेगा। ठीक है, और स्टेटस में दिखेगा ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, देन आप यहाँ पे ईवीसी का यूज़ करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे या डीएससी का यूज़ करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे। इसके सबमिट करने के बाद ही दोस्तों, इसके सबमिट करने के बाद जो रजिस्टर्ड नंबर है, जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने रजिस्ट्रेशन लेते वक्त दिया या ईमेल आईडी दिया, उस पर आपको एक लिंक आएगा। ठीक है, इस प्रकार से एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको KYC का इस प्रकार से विंडो ओपन होगा, डू योर eKYC, जहाँ पे आपका TRN नंबर या GST नंबर दिखेगा, लीगल नेम ऑफ बिजनेस दिखेगा। ठीक है, ऑथराइज सिग्नेचरी का नाम आएगा। ठीक है, और जो आपने नाम दिया रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में वो नाम दिखेगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एक कंसेंट ऑफ ऑथेंटिकेशन है, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपने जो आधार नंबर दिया है या आधार के अंदर आपने जो डिटेल दी है ऑथेंटिकेट कर रहे हैं UDI से। ठीक है, उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन मिलता है, VID लिख सकते हैं, वर्चुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर। आधार का एक VID होता है, वर्चुअल ID भी बोलते हैं इसको, तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद वैलिडेट कर सकते हैं या फिर आप आधार नंबर पे क्लिक करके आधार नंबर लिख के उसको आप वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वैलिडेट करेंगे एक OTP आएगा, वो OTP लिखना होगा, देन वैलिडेट OTP पे क्लिक करेंगे, सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, इसे सक्सेसफुल होने के बाद 3 वर्किंग डेज के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन ग्रांट हो जाएगा। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन को ऑप्ट नहीं करते हैं, जैसे कि मैंने शुरू में दिखाया कि आपको आधार ऑथेंटिकेशन ऑप्ट करना होगा, तो आपके बिजनेस के प्रिंसिपल प्लेस का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि अगर आप इसे ऑप्ट नहीं करते हैं, ठीक है, आप नो कर देंगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा आपके बिजनेस के प्रिंसिपल प्लेस का। अच्छा फीचर है, कम से कम टाइम में आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रांट हो जाएगा, पहले बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको आधार का ऑथेंटिकेशन करना है जीएसटी पोर्टल पे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।